हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन तरीका पर। तो आज मैं दिसंबर के लिए लेकर आया हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल। तो ध्यान देना है कि यह आगामी आने वाले परीक्षा में आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब 60 प्रश्न में गणित में मिलते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो ऐसे शानदार ट्रिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। आप निश्चित रूप से अगर जो भी वीडियो हमको हमारा पसंद आता हो उसको क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो आज हम लेके चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। तो ध्यान देना है कि कह रहा है कि दो चर, तो दो चर जैसे ही पहले कहा दो चर, तो दो चर मतलब चर कितने होंगे, दो होंगे। तो यहाँ पे दो चर हमने माना है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा क्या माना है, वाई। तो देखते हैं रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है, वैसा समीकरण जिसका घात क्या हो, एक हो। जिसका घात क्या हो, एक हो। जिस समीकरण का घात कितना हो, एक हो, वह क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे युग्म का मतलब जोड़ा, तो दो यहाँ पे दे रखा है, आपको देख रहे हो कि दो जोड़ा दे रखा है, एक समीकरण इधर एक समीकरण इधर। इसका मतलब एक्स का गुणांक यहाँ पर ये आ रहा है, यानी अगर दो समीकरण दे रखा हो, युगपत समीकरण उसी को हम कहते हैं, या युग्म कहे उसको, समीकरण युग्म कहिए। तो ध्यान रखा है इस रूप का होता है, एक होगा एक्स प्लस बी वाई, यानी यह वाई का गुणांक बी हो गया, और सी क्या होता है, अचर पद, और एफ भी क्या है, अचर पद। तो यहाँ यह भी ध्यान देना है, यह भी ध्यान रखना है कि ए बी सी डी ई एफ एक कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्स का गुणांक यहाँ पे डी है, इसमें वाई का गुणांक क्या है, ई है, और अचर पद क्या है मेरा, सी और एफ है, दोनों में अलग अलग। अब यहाँ देखते हैं दो चर एक्स वाई पर रैखिक समीकरण का अधिकतम घात क्या होता है, एक होता है। मैंने पहले कहा कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि उसका अधिकतम घात कितना होगा, एक होगा। अब आते हैं कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए युग्म जोड़ा नहीं है, केवल एक समीकरण की बात कर रही है, केवल कितने समीकरण की, एक समीकरण की। सपोज अगर मान लेते हैं, हमने माना एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 7। क्या माना, एक्स प्लस वाई बराबर 7। तो कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में समानतः सीमित संख्या में हल होते हैं। मतलब कि अगर हम प्राकृत संख्या मानते हैं, अगर x बराबर 1 मानेंगे तो कितना मान y का रखेंगे कि 7 हो जाए। तो अगर यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 6, 6 1 7। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2 और 5 कितना हो गया, 2 5 7। यानी एक सीमित हल होगा। कितना हल होगा, सीमित हल। यानी हम कह सकते हैं कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, कौन समीकरण, रैखिक समीकरण अगर कोई दिया रहे तो उसके क्या होते हैं, सामान्यतः हल क्या होते हैं, सीमित संख्या में होते हैं। किस पर, प्राकृत संख्या के समुच्चय पर। जब हम प्राकृत संख्या केवल माने, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, एक से। कहां से शुरू होती है, जब हम उसके माइनस में नहीं मानेंगे, रूट में नहीं, क्योंकि माइनस और रूट में मानेंगे तो क्या कौन संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। कौन संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट बात देखिए क्या कहा जाएगी, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या होते हैं, अनगिनत हल। मतलब उसमें सीमित संख्या में हल और इसमें अनगिनत हल, क्योंकि रूट में मान सकते हैं, बटाए मान सकते हैं। किसी प्रकार से हमें क्या करना होता है, समीकरण को संतुलित करना होता है, या तो माइनस में रहे या प्लस में रहे, बराबर में जितना है उतना के बराबर हमको करना होता है। तो हमें ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, कभी प्रतिच्छेदी है, आलेख है, क्या है नहीं है, उसमें बहुत सारा मेंशन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है ए बटा डी, क्या कर रहा है, ए बटा डी। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ए बटा डी जब बराबर नहीं हो किसके, बी बटा ई के, यानी वाई के गुणांकों के। तो ध्यान रखना है उसके कितने हल होंगे, केवल एक हल। केवल कितने हल, एक हल होंगे, यानी विरोध नहीं कर रहा है। कह रहा है कि एगो हल होगा ना तो हम अविरोधी रहेंगे, एगो हल होगा तो हम क्या रहेंगे, अविरोधी रहेंगे। अविरोधी है तो हम क्या, संगत भी होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। हमरा तुम काट सकते हो, यानी प्रतिच्छेदी, यानी हमरा तुम छेद कर सकते हो, एकदम तुम हमको काट दो हम तोरा काट देंगे। कह रहा है, कहता ही है क्या करेंगे, तुम हमको काट दो हम तुमको काट देंगे। आप प्रतिच्छेदी होंगे तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे। प्रतिच्छेदी होगा तो कितने हल होंगे, एकदम याद हो जाना है। प्रतिच्छेदी होगा यानी एक दूसरे को काट रहा है, तलवार लेके काट रहा है, एक दूसरे को जैसे ही काटा ऐसे एकदम काट दिया, इसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं। एक दूसरे के काट दिया उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। जब दो समीकरण युग्म, यानी ए समीकरण युग्म, एक या एक या, जब दोनों एक दूसरे का क्या करे,
काटे यानी प्रतिच्छेद करे तो हम जानते हैं उसके केवल कितने हल होंगे, एक हल। और समीकरण क्या होगा, अविरोधी होगा। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कह रहा है आओ हमको काटो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, संगत है, आओ हमारे साथ मिल जाओ। देखो दोनों में आके मिल गया, दोनों आके क्या हो गया, मिल गया। कहा आओ आओ, तुमको तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब देखिए जब कहता है कि a बटा डी बराबर हो b बटा ई बराबर हो c बटा f, अब देखिए ये सब मिल गया, ये सबसे मिल गया, जितना दोस्त था सब मिल गया। कहा बाबा तुमको हम तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं। जब सब मिल जाए तो अनेक हल, नहीं समझे बात को, कि जब सब मिल जाता कितने हल, अनेक हल। कितने हल, अनेक हल। अनेक हल का मतलब सब एक दूसरे पर क्या होगा, आश्रित। वो बनाएगा तो हम खाएंगे, वो बनाएगा तो हम खाएंगे, ये कहता है तुम बनाओ तो खाएंगे, ये कहता है तुम बनाओ तो खाएंगे। एक दूसरे पर क्या हो गया, आश्रित हो गया। जब एक दूसरे पर आश्रित है तो बहुत खाना बनेगा, खूब खाएंगे, खूब एकदम अनेक खाना खाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। आश्रित है तो क्या होगा, संगत होगा। तो कहता है कि अच्छा कहला हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक एक रूम में सूझ जाएंगे, यानी संपाति एक आलेख पर हम लोग क्या हो जाएंगे, सारा के सारा एकदम बैठा देना है। जितना भी बिंदु आएगा सब एक एक ऊपर बैठ जाएगा, एक ही आलेख पर बैठ जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे, संपाति। यानी यह एक रेखा खींचा गया, इस पर पूरा अपना बैठ जाए, सारा खाना पीना खा लिया, एक एक रूम में सो गया, तो संपाति। ठीक है, अब आते हैं, कहता है कि चलो हम तुम पर आश्रित है। ये बटा डी कह रहा है कि हम तुम पर आश्रित है, लेकिन बी बटा कह रहा है कि न, इस पर हम आश्रित नहीं रहेंगे। कोई ठीक नहीं, खाना बना कर देगा चाहे नहीं देगा, तो जैसे कहेगा नहीं देता है, जब नहीं देगा तो कोई हल नहीं, नहीं देगा तो कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं लगा तो क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। क्या वो, जब विरोध कर रहा है तो क्या हो जाएगा, असंगत। दोनों मिलने का उसको मन नहीं है, विरोध कर रहा है मतलब मिलने का मन नहीं है। और कहता है कि जाओ तुम अपन रास्ते जाओ, हम अपन रास्ते, यानी ऐसा बनेगा समांतर। कैसा बनेगा, समांतर। तुम अपन रास्ता, हम अपन रास्ता। समझ में आया बात को, क्लियर है, आसानी से इस चीज को समझ लेना है। ठीक है, अब यही परीक्षा में अब आगे जितना भी क्वेश्चन हमारा जो जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम इसी पर क्या करेंगे, आगे चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण, क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो रैखिक समीकरण पहले ही कह चुका है, रैखिक समीकरण का मतलब ही होता है वह समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो, एक हो। बस इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला कहता है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 निकाय है। किस प्रकार का निकाय है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 2x + 3y - 5 = 0। हमने दूसरा को बनाया 4x + 6y - 9 = 0। हम जान गए कि हो गया x का गुणांक यानी a, ये हो गया y का गुणांक यानी b, हो गया मेरे पास c। ये मिल गया a, ये मिल गया क्या, b, क्या मिल गया c। यहाँ देखते हैं, ये मिल गया x का गुणांक यानी क्या मिल गया d, यहाँ मिल गया y का गुणांक यानी क्या मिल गया e, और ये क्या मिल गया आपको f, यानी सब मिल गया, ABCD मिल गया। अब आप क्या करना है, क्या बोला है कि निकाय है, किस प्रकार का, तो हम पहले करके देखते हैं। करके क्या देखेंगे, करके क्या देखेंगे कि ध्यान देखना है कि हम जानते हैं कि क्या होता है, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f। अब ध्यान रखना है, जहां नहीं मिलेगा उसको बाद की चर्चा करना, लेकिन पहले इस चीज को करके देखना है। तो देखते हैं क्या हो गया मेरा, 2/4 बराबर 3/6 और बराबर -5 बटा -9। अब देखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखते हैं 1/2 1/2 बराबर है दोनों आपस में, लेकिन यह यहाँ बराबर नहीं है। 1/2 -5 बटा 9 के बराबर होगा कभी, -5 बटा -9 के बराबर होगा 1/2 कभी नहीं होगा। जब इस तरह का समीकरण बनता है, जब कहता है कि जब यह बराबर नहीं है, तो हम जानते हैं कि इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होगा, पहले बताए थे कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, यह अविरोधी। पहले ही कह दिए अविरोधी होगा, नहीं, क्या होगा, विरोधी। कोई हल नहीं है, इसका मतलब विरोध कर दिया, नहीं हम काम होने ही नहीं देंगे, हम खाना बनाने ही नहीं देंगे, तो खाएंगे कैसे, जब खाना बनाने देंगे तो खाएंगे कैसे। तो इसके क्या आ जाएगा, जब कोई हल नहीं होगा, इसका तो विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, आप विरोध कर रहा है, मतलब क्या हो गया, असंगत। कैसा हो गया, असंगत। अगर ही इसका पूछता कि आलेख कैसा बनेगा, तो असंगत है, विरोधी है, इसका मतलब क्या कर रहा है, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे। और जब अपने अपने रास्ते जाएंगे मतलब समांतर। कैसा हो जाएगा, समांतर। तो ध्यान रखना है। तो यह क्या हो जाएगा बताइए, तो देखना है कि इसमें क्या है, अद्वितीय नहीं होगा, अनेक हल तो होगा ही नहीं,
इसमें से देखते हैं असंगत, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विरोधी है यानी क्या है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि के किस मान के लिए समीकरण ए समीकरण ए को संपाती होगा, तो बिल्कुल वही चीज फिर करना है। x प्लस 2y माइनस 7 बराबर क्या हो गया, 0। इधर हो गया 2x प्लस ky माइनस 14 बराबर 0। मैंने क्या बोला था कि यहाँ ये x का गुणांक कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 1, यानी हमको a मिल गया, ये क्या मिल गया 1, y का गुणांक यानी b मिल गया, यहाँ हमको क्या मिल गया b, और c मिल गया यानी अचर पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे x का गुणांक कितना हो गया, d हो गया, क्या हो गया d, यानी कितना है 2 है। उसका बाद y का गुणांक यानी किसका मिल गया आपको, e मिल गया, यानी e कितना है k है, और यहाँ पे f कितना हो गया माइनस 14। तो फिर हम वही करके संपाती, और संपाती के लिए मैंने कहा था कि सारे के सारे a यानी a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, सब एक दूसरे के पर क्या होगा, बड़ा मतलब सब एक दूसरे पर आश्रित होगा। तो हम क्या कर देंगे, यानी संपाती के लिए बताए थे a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, करके देख लो। 1 बटा 2 बराबर 2 बटा के बराबर माइनस 7 बटा माइनस 14। अब आप किसको भी ले सकते हैं, या तो इधर से इधर इसको ले सकते हैं, या यहाँ से यहाँ इसको ले सकते हैं, आप किसी को ले सकते हैं। तो हम क्या ले लिए, हमें 1 बटा 2 बराबर 2 बटा के, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा के कम के गुना हुआ यहाँ से क्रॉस गुना इधर से, तो के कम के और 2 दूना 4, इसीलिए के बराबर आपको कितना मिल गया 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो ध्यान रखना है, इस चीज को आसानी से बनाना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। पहले इसको ए बी सी डी ई एफ आपको निकाल लेना है, उसके बाद आराम से इसको उस जगह पे बैठाना है जहां से बराबर हो बराबर न हो। उसके बाद आप आराम से समझ सकते हैं कि कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, एक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, प्रतिच्छेदी होगा आलेख, या किस प्रकार का होगा, संपाती होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, आसानी से समझ सकते हैं। बस केवल पता चल जाए कि कितने हल है। अगर एक भी हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो हम समझ आएंगे क्या है, विरोधी है। विरोधी है यानी असंगत है, असंगत है इसका मतलब दोनों के रास्ते अलग अलग है यानी समांतर है। अगर केवल एक हल है, एक हल है, एक हल है, इसका मतलब क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे का अविरोधी नहीं, सॉरी विरोधी नहीं, अविरोधी विरोध नहीं कर रहा है, कर रहा है हम अविरोधी है। आइए हम आराम से प्रतिशत कर सकते हैं, हम एक दूसरे को यानी संग मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अगला पद कहता है कि अगर सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, बराबर है यानी आश्रित है, एक दूसरे पर क्या है आश्रित है, यानी जब सब बनाएगा तो सब मतलब सब बना के सब खाएगा, और कह रहा है कि एक ही लाइन पे हम लोग सब सो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो सबसे पहले विरोधी क्या होगा, तो जानते हैं विरोधी वह हो, जब विरोधी तब होगा जब समीकरण युग्म अगर a बटा डी बराबर b बटा ई इसके बराबर न हो, c बटा f के बराबर न हो, तभी क्या होगा वह विरोधी होगा। क्या होगा वह विरोधी। आज जैसे ही जानते हैं कि विरोधी है, क्या है विरोधी है, तो उसका कोई हल नहीं होता है। विरोधी का क्या होता है, सिंपल बात है, विरोधी है तो उसका कोई हल निकलेगा। जो हमेशा मन में बैठा रखा है कि नहीं हम हमेशा किसी चीज का विरोध करेंगे तो अगर काम कहीं होगा, नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, मतलब कोई हल ही नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। और इसका आलेख कैसा बनता है बताइए, इसका आलेख कैसा बनता है, समांतर। कैसा बनता है, समांतर, क्योंकि इसके रास्ते क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो बताइए इसमें क्या पूछा, ये कह रहा है कि विरोधी समीकरण के कितने युग्म के कितने हल होते हैं, तो क्या आ जाएंगे, कोई हल नहीं। यहाँ देख ध्यान रखना है, परीक्षा में यही कंफ्यूजन होता है, इनमें से कोई नहीं कोई हल नहीं। बच्चे है पर इस पर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब कि इस तीनों में से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ही है कोई हल नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला, एक रैखिक समीकरण जिसका केवल एक हल होता है, जिसका केवल क्या होता है, एक हल। तो एक हल कब होगा, जब a बटा डी बराबर नहीं हो किसके, b बटा ई के, तो क्या होगा केवल एक हल। और केवल एक हल जानवे करते किसका होगा, जब वो विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, अविरोधी रहेगा। क्या अच्छा कोई बात नहीं, बना लो, कोई टेंशन नहीं है। अविरोधी है यानी संगत है, अविरोधी है यानी क्या है, संगत है। असंगत के साथ साथ उसके केवल कितने हल होंगे, एक हल। केवल कितने हल, एक हल। इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। एक जगह पर उसको क्या करेगा, काटा, एक जगह पर उसको काटेगा, एक जगह पर उसको क्या करेगा, काटेगा। तो यही होता है, जब a बटा डी बराबर नहीं हो किसके, b बटा ई के, तो वह क्या होगा, अविरोधी होगा।
और अविरोधी होगा यानी संगत होगा, और संगत होगा मतलब उसके केवल कितने हल होंगे, एक हल। अच्छा ठीक है, तुमको जो करना है कर लो, हम विरोध तुम्हारा नहीं कर, तुमको जहाँ तुमको घर बनाना है बना लो, जहाँ तुमको खाना बनाना है बना लो, जितना खाना है खा लो, हम तुम्हारा कोई क्या कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे संगी है, संगत ही है, तुमको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक की जगह काटना, प्रतिच्छेद करना है, इसे कितने हल, एक जगह काटना आ केवल एक को हल कहना, पतवा बराबर है हमारे, एक जगह काटना है, काटना मतलब प्रतिच्छेद करना। बस यहाँ पे हमारा आ गया, क्या हो गया, अविरोधी। क्या हो गया ऑप्शन, अविरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यानी एक्स वाई पर जब एक्स और वाई चर है, तो ध्यान रखने बोले थे कि किसके, प्राकृत संख्या के हल क्या होते हैं, प्राकृत संख्या के जो समुच्चय होते हैं क्या होते हैं, सीमित होते हैं। प्राकृत संख्या के हल क्या समुच्चय क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जबकि वास्तविक संख्या के हल समुच्चय क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया ना कि इसमें वास्तविक लगाना है या प्राकृत लगाना है, नहीं कहा। इसका मतलब दोनों लग सकता है, तो एक हल तो संभव है ही नहीं, दो हल भी संभव नहीं है, तो क्या आ जाएंगे, अनंत हल। अनंत हल मतलब क्योंकि प्राकृत संख्या का समुच्चय भी आ गया और वास्तविक संख्या, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि अगर x बराबर हमने माना 1 तो y बराबर क्या मानना पड़ेगा 5, तो ना 5 आया कितना हो गया 6। अगर हमने x बराबर 2 माने हैं तो y बराबर कितना माने पड़ेगा 4, तो 4 2 6। हम देखते हैं अगर x बराबर 3 मानते हैं तो y बराबर कितना होगा 3 3 3 6। हमने देखा कि केवल हम प्राकृत संख्या का समुच्चय ही ले रहे हैं, तो देखते हैं कि 1 2 3 हल हो गया, केवल बस 3 हल निकालना है, तो ऐसे तो बहुत हल निकलेंगे, तो केवल 3 है, तो एक तो होगा ही नहीं, संभव नहीं है, 2 हल होगा ही, इसका मतलब क्या होगा अनंत। अब ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं मार देंगे, फिर देखिए यहाँ पे एक हल निकल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा माइंड को, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देगा, उसमें ही आप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फंस जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखना है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या, बिल्कुल सही बात है। जब प्रतिच्छेदी होगा इसका मतलब यह होगा कि ए बटा डी जो है बराबर नहीं होगा किसके, बी बटा ई के, तो हाले कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी होगा तो जानते हैं तो उसके कितने हल होते हैं, केवल एक हल। प्रतिच्छेदी कितने हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। प्रतिच्छेदी के कितने हल होते हैं, केवल एक हल। और एक और बात ध्यान रखना, एक हल होते हैं और प्रतिच्छेदी क्या होता है, अविरोधी होता है। कैसा होता है, अविरोधी होता है, और अविरोधी होगा इसका मतलब क्या होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत। बराबर बताते आ रहे हैं इस चीज को, तो ध्यान रखना है। अब देखना है, तो पूछा है कि प्रतिच्छेदी हो तो कितने हल होंगे, तो केवल एक हल बस। अब कह रहा है यहाँ देखिए 3x प्लस 3y माइनस 4y जो इतना है तो क्या है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि a बराबर x का गुना कितना हो गया 1, तो हमको ध्यान रखना है a बटा डी बराबर न हो किस, b बटा बराबर c बटा f। पहले इस 3 को हम पहले बैठाएंगे। अब कहाँ बराबर नहीं होगा, जहां से बराबर नहीं होगा उस पर हम बता देंगे कि क्या चीज करना है। a बटा डी, तब जानते हैं x का गुना कितना है 1 है, यहाँ पर d का मान कितना हो गया, x का गुना 2, उसका देखते हैं बराबर b का y का गुना कितना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर b का माइनस 5। अब देखते हैं यहाँ ही दिखाई दे रहा है कि बराबर नहीं है, इसका मतलब इसकी चर्चा करनी नहीं है, यहाँ भी बराबर है। जब एक दूसरे या बराबर नहीं हो, जब a बटा डी बराबर न किसके, b बटा ई के, तो कह रहा है क्या होता है, वह अविरोधी होता है। कैसा होता है, वह अविरोधी होता है। कैसा होता है, वह अविरोधी होता है। अविरोधी के कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं केवल। एक हल के साथ साथ उसका जो आलेख होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और ये जो अविरोधी एक के साथ साथ वह संगत भी होगा। कैसा होगा, वह संगत भी होगा। ध्यान रखना है इस चीज को। तो हमें बताया समीकरण को भी इतना है, तो क्या है, वह अविरोधी है। कैसा है, अविरोधी है, अविरोध नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते करें कि इतना बड़ा इतना और इतना बड़ा, हम लिखेंगे कि kx माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। इसको लिखते हैं 6x प्लस 2y बराबर 7। तो हम कोई हल न हो, तो कोई हल न के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है कि a बटा डी बराबर b बटा ई, आप बराबर नहीं होता किसके, c बटा f के। इस पर हमको क्या करना है, बैठाना है। हम क्या करेंगे,
के बटा 6 बराबर -5/2। 2 तिहाई 6, 3 का यानी के एकम के, अब 5 तिहाई 15, -15, इसलिए के का मान कितना आ गया -15। क्रॉस गुना होने के बाद यहाँ पे क्या गया, के का मान -15। आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखना है कि मेरा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2y बराबर 0, 3x + 10 का हल है। तो ध्यान रखना, बहुत आसानी से समझना। हम लिखेंगे ऐसे x - 2y बराबर 0, थोड़ा दूरी बना करके लिखना है इसको। और उसका लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10। बस अब यहाँ पे x का मान और यहाँ पे y का मान हो गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान। देखिए क्या करना है। सो जब बोले x का मान तो x वाला को ढक देना है और ऐसे बनाना है। इसको पहले ऐसे बनाएंगे तो क्या आएगा, 2 दहाई के 20, 2 दहाई के 20 तो क्या गया -20, क्योंकि 2 माइनस में था, गुना हो गया। ऐसे लाना है, ऐसे लाना है पहले फर्स्ट, उसके बाद फिर ऐसे ले जाना है, ऐसे लाना है, ऐसे ले जाना है, यानी 4 गुने 0 तो क्या गया -0। उसको घटाना है, क्या करना है, इसको घटाना है -0। उसके बाद नीचे का जब क्या करना है, अब इसको मिटाते हैं। अब क्या करना है, इसको ढकना है, इसको ढकना है, क्या करना है इधर, फिर इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे, यानी पहले यहां से ऐसे लाना है फिर ऐसे ले जाना है, यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, लेकिन किसमें माइनस। उसका घटाओ, फिर यानी एक्स्ट्रा गुना कितना है, 1 है ना, यानी 4 एकम 4, तो कितना करके -20 बटा -10, 10 दूना 20, एक्स्ट्रा में कितना गया 2, एक्स्ट्रा में कितना गया 2। अब देखते हैं फिर इसमें, अब हमको फिर देखना है, ध्यान रखना है, चाहे x का मान चाहे y का मान नीचे वही रहेगा, नीचे वही रहेगा। जो एक बार हमने चूज कर लिया ये वाला, ऐसे वाला, ठीक है। अब हमें करना है y का मान निकालना, किसका मान निकालना है, y का। ये y का मान निकाले तो y वाले को ढकेंगे, तो y वाला को ढकने का क्या बचा, तो यानी फिर इसका ऐसे करेंगे, इसको फिर ऐसे करेंगे, ऐसे रखेंगे, यानी ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। देखिए इस प्रकार से, यानी क्या जाएगा 10 से कम कितना गया 10 और 0 दिए कितना हो गया, कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी पहले ये आएगा ना, तो 0 में 3 से क्या आ गया 0, माइनस फिर आ जाएगा 1 दहाई के 10, यानी कितना आ गया 10, यानी क्या आ जाएगा -10 बटा -10, 10 से 10 क्या हो गया खत्म, कितना गया 1। ध्यान रखना है, इसमें जाएगा पहले ये वाला आएगा, तब फिर इधर से ऐसे आएगा, ये फर्स्ट होता है, इसका सेकेंड होता है। ध्यान रखना है इस तरह को आराम से, यानी 2 और 1, यानी x, y बराबर की में क्या मिल गया, x बराबर हमको मिल गया 2 और y बराबर क्या मिल गया 1। x 2, 1 कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 1। आसानी से इस तरीके को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये हो गया, तो ध्यान रखना ये किस रूप में होता है, x, y के रूप में होता है। हम देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या, कि दे रखा है x, y बराबर एक तरह से दे रखा है 2k - 1 और k, समीकरण इतना का हल है, इतना का क्या है हल है, यानी 10x - 9y बराबर 12 का हल है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2k - 1 और y बराबर कितना k, हम बैठा देंगे समीकरण में कि 10x - 9y बराबर 12 है। हम लिख सकते हैं 10, x का मान कितना हो गया मेरा, x मान हो गया 2k - 1 सॉरी -9 गुने y का मान कितना हो गया k बराबर 12, कितना हो गया 10 दूनी 20 के, अब -10 से कम 10 -9 के 12 कितना 12। हम देखते क्या है कि 20 में से 9 एक पद के वाले पद को क्या करें, यानी इसको पहले हम अलग कर लेते हैं, तो 20 के में से 9 के गया कितना बचा 11 के बराबर, ये 10 जो है इधर गया तो कितना हो गया 12 + 10, यानी 11 के बराबर कितना 22, 11 दूनी 22, इसीलिए के का मान कितना गया यहाँ पर 2, के का मान कितना गया यहाँ पर 2। आसानी से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन को ध्यान रखना, परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपको। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, अब बिल्कुल यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के हल क्या हो, अनंत हो। अनंत हो मतलब अनगिनत हो, तो जानते हैं अनगिनत है, इसका मतलब यह होगा कि a बटा d जो है b बटा e बराबर c बटा f, सब एक दूसरे पर क्या है आश्रित है। कैसा है आश्रित है, आश्रित है।
जब आश्रित है तब जानते ही हैं संगत भी होगा, आश्रित है तो क्या होगा, संगत होगा। और संगत है, आश्रित है, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है। आश्रित है मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, यानी एक ही आलेख पर से क्या है, सारे बिंदु हैं, यानी हम कह सकते हैं कैसा हुआ, संपातीय। कैसा है, संपातीय है। कैसा है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पर क्या हो गया, संपातीय। नेक्स्ट कर रहा है के किस मान के रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर 1। तो ध्यान रखना है कि किसका मान पूछ रहा है, के का, तो क्या के इसमें है, नहीं है, तो इसको इससे हमको कोई मतलब, इस समीकरण से हमको मतलब नहीं है, इसमें ध्यान रखते हैं। तो दे रखा है 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0, तो 2 गुना के गुना x का मान कितना दे रखा है, 1, तो 1 प्लस 7 गुना y का मान माइनस 1 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 0। 2 बार बोले तो क्या हो गया, 2k, कितना हो गया, 2k। उसका हम देखते हैं 7 यानी माइनस 7 माइनस 5 बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं कि 2k और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किस चीज का, माइनस, तो 7 5 कितना हो गया, 12 बराबर 0। तो 2k बराबर 6, सॉरी 12 यहाँ पे आ जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 2 6 के 12, इसीलिए के बराबर कितना आ गया यहाँ पर बताइए, 6। के बराबर कितना आ गया, 6, यानी सी का कितना हो गया, सी। यानी ध्यान रखिए ऐसा नहीं हो कि कभी कभी ऐसे बच्चे कर लेते हैं कि दोनों समीकरणों को देखने के चक्कर में और बना नहीं पाते कभी कभी। अब ध्यान रखना इसमें, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है हम कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर रूट 8 का मतलब है कि यह इस समीकरण के भी बराबर है रूट 8 और इस समीकरण के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर रूट 8, यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर कितना, रूट 8 लिख सकते हैं। अब हमने जस्ट देखा कि हमने जस्ट बताया था y के मान निकालने के लिए, मैंने y का मान निकालने के लिए क्या बताया था आपको, बस कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, y का मान निकालने के लिए सबसे पहले y वाला को ढक लेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे, तो जब रूट 8 गुने 2, फर्स्ट ये इधर से आएगा फिर सेकंड से जाएगा, रूट 8 गुने 2 यानी क्या जाएगा 2 रूट 8, माइनस का तो माइनस लगा देंगे। अगला फिर और जब ऊपर लिखा गया तो फिर हम क्या रखते हैं, फिर ये एक फर्स्ट स्टेप आ गया, अब सेकेंड स्टेप, फिर 2 गुने रूट 8 यानी 2 रूट 8, अब बटा, अब इसको खत्म कर देंगे। अब क्या करना है कि बाहर वाला को बंद कर देना, अब इसको बंद रखना है, इससे हमको लेना देना अभी नहीं रखना है, इसको बंद कर देना है। अब इसको देखना है ऐसे, फिर हमें ऐसे निकालना है, तो 2 गुना 1 तो क्या होगा, 2 एकम 2 घटाओ क्या हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, लेकिन किसी से माइनस लेते यानी क्या हो जाएगा माइनस 2, तो क्या हो गया 2 रूट 8 माइनस 2 रूट 8 यानी कितना हो गया 0 बटा 2 माइनस माइनस 2 यानी कितना 0 बटा 4। अब जानते हैं कि जब अंश 4 हो तो क्या होगा, टोटली का मान 0 हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना अगर हर 0 हो जाएगा तो वह हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा वह इन्फिनिटिव। तो ध्यान रखना है यहाँ पर तो अंश 0 है इसलिए क्या होगा 0। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि आज मैंने जो भी क्वेश्चन बताया है वो आपकी परीक्षा की से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी तरह का और वीडियो भी देखना है या इस तरह के और वीडियो आप लोगों को लगता है कि हमारे परीक्षा व्यू से अच्छा है, तो आप आने वाले समय में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक दिन या 2 दिन बीच करके आपको इस तरह के वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।